हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम फॉर्मल लॉजिक पढ़ रहे थे, हमने पहला और दूसरा पार्ट कवर किया था। उसमें हमने ट्रूथ फंक्शंस के बारे में देखा था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखे। तो आप ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट पहले देखना, सेकंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट, ऐसे करके अगर आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं मेन टॉपिक्स आपके कवर कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है। ठीक है, तो इन्हें कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में ऑल प्रपोजिशंस मतलब उसमें कितनी प्रपोजिशंस होती हैं, उसमें दो को हम बोलते हैं प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन होता है। ये भी देखेंगे हम, दो प्रीमिसेस होते हैं एंड कंक्लूजन होता है। ठीक है, तीन प्रपोजिशंस मतलब ऑल प्रपोजिशन मतलब तीन प्रपोजिशंस होती हैं उसमें। दो को हम प्रीमिस बोलते हैं, एक को कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, आर कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। तो जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में क्या होता है कि जो सारी प्रपोजिशंस होती हैं ना, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में तीन प्रपोजिशन का यूज होता है। तो तीनों प्रपोजिशंस जो होती हैं वो तीनों कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होती हैं। तो मैं बोलता हूँ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हो रहा है, उसमें सिलोजिज्म हो रहा है। ठीक है, दैट इज ए ई आई ओ टाइप। तो ए ई आई ओ क्या है? ये कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के टाइप हैं। ठीक है, तो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन मैंने यहाँ पे डिफाइन करें क्या होते हैं। ए टाइप होता है प्रपोजिशंस, मैंने डिफाइन करी थी पहले। प्रपोजिशंस क्या होती है? या तो डिसबिलीव्ड और बिलीव मतलब करते हैं उसमें, ना एक फैक्चुअल बातें होती हैं उसमें। जैसे कि या तो ट्रू होगी वो प्रोपोजिशन, ट्रू वैल्यू लेती है, या फॉल्स होगी मतलब मैं बोलता हूँ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा स्टेटमेंट, है ना। जो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स के फैक्ट दे सकता हूँ मैं उसमें, तो वो प्रोपोजिशन होती है। ठीक है, जो बिलीव कर सकते हैं और डिसबिलीव कर सकते हैं हम, है ना। तो जैसे ए प्रपोजिशन क्या है? मेरी प्रपोजिशन मेरी ये है, स्टेटमेंट ही होते हैं। जैसे ए टाइप का मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। ए टाइप को चार टाइप के होते हैं, A E I O। ए टाइप को बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैटेगोरिकल प्रपोजिशन बता रहा हूँ मैं। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होती हैं उसमें ना। तो पहले कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस देख लेते हैं क्या होती है। टाइप ए होती है क्या, फॉर्म क्या होती है उसकी? ऑल एस आर पी। उसमें ऐसी फॉर्म होती है ऑल एस आर पी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, है ना। एस से सब्जेक्ट समझ लो, पी से प्रेडिकेट समझ लो, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हर सेंटेंस में होता है ना। तो ऑल एस आर पी ऐसे टाइप के होते हैं, ऑल एस आर पी। फॉर एग्जाम्पल ऑल कैट्स आर मैमल्स। तो ऐसे स्टेटमेंट्स टाइप के स्टेटमेंट मतलब प्रोपोजिशन, ऐसे प्रोपोजिशंस को मैं बोलता हूँ क्या? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जिसमें ऑल के लिए बात हो रही है और अफर्मेटिव है, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है, अफर्म सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब ई टाइप का क्या होता है? ई कैटेगरी मतलब ई टाइप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल नेगेटिव। और इसमें कैसे सेंटेंस होते हैं? नो एस आर पी, नो सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, ऐसे करके फॉर्म में। एस पी की जगह क्या कुछ भी हो सकता है। नो कैट्स आर रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये वाला जैसे प्रोपोजिशन है, तो ये ट्रू है ना, मतलब जैसे स्टेटमेंट ट्रू होता है, फॉल्स होता है प्रोपोजिशन ना। तो इसका क्या है? एग्जांपल क्या है? नो कैट्स आर रेप्टाइल, सब्जेक्ट हो गया कैट्स और रेप्टाइल हो गया तुम्हारा प्रेडिकेट, है ना। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं ये यूनिवर्सल नेगेटिव में, ई टाइप में। आई टाइप क्या होता है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो उसमें क्या होता है? सम एस आर पी। सम एस आर पी मतलब जैसे सम कैट्स आर लॉन्ग हेयर्ड कैट्स। तो प्रेडिकेट मेरा हो गया लॉन्ग हेयर्ड कैट्स, है ना। तो सम कैट्स आर लॉन्ग हेयर्ड कैट्स, ऐसे करके सम एस आर पी ऐसे टाइप होती है। सम सम कैट्स आर ब्लैक, सम कैट्स आर ब्लू मतलब ब्लू इन कलर, ऐसे करके कुछ ऐसे भी दे सकता हूँ ना। ई मत आई मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव, है ना, कुछ के लिए बात हो रही है सम के लिए। इसमें ऑल के लिए बात हो रही थी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है एक, और यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब सब के लिए मना हो रहा है, नो एस आर पी। और इसमें पर्टिकुलर मतलब कुछ कुछ के लिए, है ना। तो सम टाइप में लगता है सेंटेंसेस में, सम टाइप के प्रोपोजिशन होती है सम। अब पर्टिकुलर नेगेटिव का मतलब है सम, पर्टिकुलर मतलब है सम वाला चीज, और नेगेटिव मतलब नॉट भी हो। तो सम ऐसा आर नॉट बी। ठीक है, तो ये चार टाइप की होती है, A E I O। इसे देख लेना आप। सम कैट्स आर नॉट लॉन्ग हेयर्ड, या सम कैट्स आर नॉट ब्लैक, ऐसे करके दे दूं मैं, है ना। तो ये हो गए चार टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, है ना। अब मैंने देखता हूँ इन, अब सिलोजिज्म देखता हूँ मैं, प्रोपोजिशन से ही बने होते हैं ये। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में तीन क्या होते हैं मेरे पे? प्रोपोजिशंस होते हैं, तीनों क्या होते हैं? कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल जो ये हमने पढ़ा A E I O टाइप के ही होते हैं तीनों। ठीक है, तो देयर आर थ्री एंड ओनली थ्री प्रपोजिशन, टू प्रीमिसेस होते हैं उसमें और एक कंक्लूजन होता है। एंड देयर आर थ्री एंड ओनली थ्री टर्म्स। टर्म्स भी थ्री होती हैं, अभी देखेंगे टर्म्स क्या होती हैं इसमें। टर्म भी थ्री होती हैं और थ्री ही प्रपोजिशंस होती हैं। तो जैसे आप एग्जांपल देख लेते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का। एक ये स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट है, ऐसे टाइप का प्रोपोजिशन है, मतलब इन पर्टिकुलर देखा जाए तो ऐसा स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर टाइप का स्टेटमेंट।
तो ये देखो, अब ये कैसे टाइप का, ए टाइप का ना प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है ये भी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन ए टाइप की है। अब ये इसका जो कंक्लूजन निकाला है, देखो पहले दो प्रपोजिशंस होंगी मेरे पास, उसका ही कंक्लूजन निकालते हैं हम, देयर फॉर ऑल एस इज पी। तो ये हमारा कंक्लूजन है, और ये भी ए टाइप का ही है, मतलब ए टाइप का प्रोपोजिशन है। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन ही है तीनों, तो ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होगी। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है, तीन प्रपोजिशंस होती हैं, दो तो आपकी प्रपोजिशन प्रीमिस बोलते हैं, इन दो को प्रीमिस बोलते हैं, जिनसे कंक्लूजन निकलता है। तो इससे हमें कंक्लूजन निकालते हैं। दो प्रीमिसेस से, दो प्रीमिसेस के, प्रीमिसेस क्या होती हैं, एक ऐसे प्रपोजिशन जिनसे हम कंक्लूजन निकालते हैं ना। तो ये कंक्लूजन निकला हमारे ऑल एस एस पी और ऑल एम एस पी, ऑल एस एस एम से निकला, इन दोनों से कंक्लूजन निकला, तो इनको बोलते हैं प्रीमिसेस। एक होता है मेजर प्रीमिस, होता है एक होता है माइनर प्रीमिस। दो प्रीमिस के भी टाइप होते हैं, ये ऊपर वाला मेजर है, नीचे वाला माइनर। ये क्यों है अभी देखते हैं। एस पी एंड आर कॉल्ड टर्म्स। एस, इसमें एस पी और एम क्या है, टर्म्स है। एस देखो, एस का यूज किया मैंने, एम और पी आर कॉल्ड टर्म्स। तो एम होता है मिडिल टर्म बोलता है एम को, एस को बोलता हूं माइनर टर्म, पी को बोलता हूं मेजर टर्म। ठीक है। तो जिस टर्म में पी होगा, मतलब जिस प्रोपोजिशन में पी होगा, उसे बोलते हैं मेजर प्रीमिस। ये मेजर प्रीमिस हो गया। ये माइनर टर्म, मतलब एस है जिस वाले में, उसे बोलूंगा माइनर प्रीमिस, क्योंकि प्रीमिस से कंक्लूजन निकलता है। अब एस को, एस मेजर टर्म हो गई, माइनर टर्म सॉरी, एस माइनर टर्म, और पी के किस, पी को क्या बोलता हूँ, मेजर टर्म। ठीक है। एस पी एम आर टर्म, द टर्म्स कॉमन बिटवीन प्रीमिसेस इज कॉल्ड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होती है, ये सबका नॉलेज आपको चाहिए आगे अगर क्वेश्चन करना है। मेजर टर्म क्या होती है, जो जो कंक्लूजन में नहीं आती, मतलब है ना। द टर्म कॉमन बिटवीन द प्रीमिसेस इज कॉल्ड मिडिल टर्म। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, दो टर्म जो कॉमन होती है प्रीमिसेस में। देखो दो प्रीमिस होते हैं मेरे पास, उससे कंक्लूजन निकलता है। तो प्रीमिस में जो कॉमन टर्म होगी, जैसे एम एम दो कॉमन, ये कॉमन टर्म हो गया, एम भी कॉमन हो गया ना, एम और दोनों प्रीमिस में दोनों कॉमन क्या है, एम है, तो इसे बोलते हैं मिडिल टर्म, जो दोनों में कॉमन होगी, दोनों प्रीमिस में जिससे कंक्लूजन निकल रहा है ना, प्रीमिसेस, उन दोनों में जो कॉमन टर्म होगी उसे मिडिल टर्म हो गया। सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन क्या होता है, माइनर टर्म होता है। माइनर टर्म क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट है कंक्लूजन में, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है ना, उसे बोलते हैं हम, ये बात ध्यान रखना, कंक्लूजन जब निकल गया उसका, ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट हो गया, तो सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनर टर्म। उसके कंक्लूजन के प्रेडिकेट को क्या बोलेंगे, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन के प्रेडिकेट को क्या बोलेंगे मैं, मेजर टर्म, प्रेडिकेट को, है ना, कंक्लूजन की। ये आपने ध्यान रखना है सारी चीजें। अब हमारे पास क्या है, एस को हम क्या बोलते हैं, माइनर टर्म, पी को क्या बोलते हैं, मेजर टर्म, एम को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म, जो मतलब हमारी कंक्लूजन में नहीं दिखती है हमें, है ना, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। मिडिल टर्म क्या होती है, कि जो दोनों प्रीमिसेस में कॉमन होती है, प्रीमिसेस से कंक्लूजन निकलता है, ये ध्यान रखना है आपने। फिर हम उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। अब हम देखेंगे बाद में कि सिलोजिज्म की क्या वैलिडिटी हमें चेक करनी होती है, कि ये ट्रू है कि नहीं। दोनों प्रीमिसेस से दो प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन इन पर्टिकुलर जो प्रीमिसेस हैं वो प्रपोजिशन ही है, प्रपोजिशन उनसे ही कंक्लूजन निकला, वो वैलिड है कि नहीं, ये चेक करते हैं हम बाद में। ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे टू प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस क्या होते हैं, मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस। मेजर प्रीमिस कौन सा होता है, मेजर प्रीमिस होता है जिसमें मेजर टर्म होती है, मेजर टर्म ये है आपकी। और माइनर प्रीमिस क्या होता है, जिसमें माइनर टर्म होती है। प्रीमिसेस होते क्या हैं, जिनसे कंक्लूजन निकलता है, दो प्रोपोजिशंस। तो इसमें से एक होता है मेजर प्रीमिस, एक माइनर होता है, और एक कंक्लूजन निकलता है। और दो ही प्रीमिसेस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है, बस। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में दो तीन तीन नहीं लेने मैंने वो, तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में आपने दो तीन ही तीन सेंटेंस होंगे, सेंटेंस इन पर्टिकुलर वो प्रपोजिशंस होंगे। पर्टिकुलर प्रपोजिशंस में उन पहली वाली दो को, जिससे कंक्लूजन निकल रहा है, उन दो को बोलता हूं मैं प्रीमिस। प्रीमिस में भी जिसमें मेजर टर्म होती है, पी वाला होता है, पी मतलब प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, जिसमें पी होता है, मैं बोलूंगा उसे, वो मेजर प्रीमिस है। और जो माइनर प्रीमिस में एस होता है, सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, जो कंक्लूजन मैंने निकाला उसका सब्जेक्ट, जिसमें जिस वाले प्रोपोजिशन में होगा ऊपर, जैसे कंक्लूजन निकाला है उसमें एस है जिसमें, तो मैंने बोला ऐसे कि ये माइनर प्रीमिस है। ठीक है। तो ऐसे करके हमें ध्यान रखना है, मेजर प्रीमिस, माइनर प्रीमिस, टू प्रीमिसेस होते हैं। मेजर प्रीमिस क्योंकि दो ही सेंटेंस, दो ही प्रोपोजिशन है जिससे कंक्लूजन निकाला, तो दो में से ही एक का नाम मेजर है, एक का नाम माइनर है, फिर एक कंक्लूजन होता है। तो फिगर ऑफ सिलोजिज्म क्या होते हैं ना, कि फिगर होते हैं इनके दो तीन फिगर, चार फिगर्स होते हैं। पोजिशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमिसेस डिसाइड द फिगर ऑफ द सिलोजिज्म। तो जो प्रीमिसेस होते हैं, मतलब ये दो सेंटेंस जिनसे कंक्लूजन निकल रहा है, उसमें मिडिल टर्म की, मिडिल टर्म को अगर मैं सफल करूंगा, उसकी पोजीशन चेंज करूंगा,
तो मेरे अलग अलग फिगर्स बनते हैं। तो फर्स्ट फिगर क्या होता है, ये सब आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फिगर में क्या होता है कि मिडिल टर्म पहले होती है, फिर प्रेडिकेट टर्म होती है। पहले मिडिल टर्म, फिर पी, मतलब पी मेजर टर्म भी बोलता हूँ, प्रेडिकेट टर्म मतलब प्रेडिकेट किसका प्रेडिकेट होता है, ये कॉन्क्लूजन में प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट इन कॉन्क्लूजन है ना। तो इसको मेजर टर्म भी बोलता हूँ, इसे माइनर टर्म भी बोलता हूँ, सब्जेक्ट ऑफ इसको कॉन्क्लूजन को, ये कॉन्क्लूजन है, दो प्रीमिसेस हैं। मिडिल टर्म ये हो गई कॉमन वाली, ठीक है। अब मैंने देखा मिडिल टर्म अगर पहले एम है फिर पी है, मीन्स पहले एम है फिर पी है, पहले मिडिल टर्म आ रही है फिर पी आ रहा है, फिर एस आ रहा है फिर एम आ रहा है, ठीक है। एस एम, देखो पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पहले एम आए फिर पी आए, फिर नीचे वाले में क्या है, पहले एस आए फिर एम आए, क्योंकि नीचे वाले पहले वाला होगा मेजर प्रीमिस तो उसमें पी होगा, नीचे वाले में एस होगा, तो एस की पोजीशन पहले हो फिर एम की पोजीशन हो। तो और दियर फॉर ये तो लास्ट में, दियर फॉर ये तो हो गई एस एस पी है ना, दियर फॉर एस पी, यहाँ पे तो एस पी रहेगा सब्जेक्ट प्रिडिकेट है ना, यहाँ तो यही रहेगा, बट यहाँ पे पोजीशन क्या होगा, मिडिल टर्म पहले हो फिर प्रिडिकेट पी हो फिर एस हो फिर एम हो। पी क्या है, प्रिडिकेट ऑफ कंक्लूजन, एस क्या है, सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। ये ऐसी फॉर्म हो तो मैं बोलूँगा ये फर्स्ट फिगर होता है सिलोजिज्म का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पे मिडिल टर्म पहले होती है, इसमें मिडिल टर्म बाद में होती है। अब दूसरे फिगर में क्या होता है, मिडिल टर्म ऊपर वालों को सफल कर दूंगा मैं, पहले पी आ जाएगा फिर एस आ जाएगा, पी और एस सफल कर दिया मैंने, तो पी पहले लिख दिया फिर एम लिख दिया मिडिल टर्म, फिर एस फिर एम, नीचे वाले को तो सेम ही रहने दिया, और एस पी दिया फॉर, ये कंक्लूजन तो ऐसे ही रहेगा आपका एस पी। तो मैंने क्या किया, अगर ऐसी फॉर्म होती है पहले पी लिखा फिर एम लिखा फिर एस एम, मतलब एस एम टाइप में ही पहली प्रीपोजिशन जो है, प्रीमिस जो मेजर प्रीमिस है उसमें पी और एम रहे, पहले पी आए फिर एम आए फिर एस, नीचे वाले में क्या है एस एम ही रहे, और देयर फॉर एस पी, ये तो नीचे तो ऐसे ही रहे, इसका मतलब इसे मैं बोलूँगा सेकंड फिगर। तीसरे फिगर में क्या होता है, ऊपर वाला एम पी ही रहे, ऊपर वाले में एम पी टाइप में ही रहे टर्म्स। अभी इसे देखेंगे ध्यान से, पहले मिडिल टर्म रहे फिर मेजर टर्म रहे पी फिर एम फिर एस, तो इसको देयर फॉर इम्प्लाई करेगा एस पी, ये तो यही रहेगा, मतलब पहले ये वाला तो ये सेम रहेगा, नीचे वाले को सफल कर दिया, अब नीचे वाले को इधर उधर कर दिया, तो चार पॉसिबिलिटी है, नीचे वाले को सफल किया तो एम एस बन गया, है ना, कि पहले मिडिल टर्म आ गई फिर सब्जेक्ट ऑफ ये सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन है ना। चौथे वाले में क्या करना है, ऊपर वाले को सफल कर देना, ऊपर वाले को पीएम किया नीचे वाले को एमएससी रहने दिया, मतलब हमने किया क्या, ऊपर वाले को पीएम किया नीचे वाले को एमएस किया, नीचे एस प्लस पी है ना। तो पहले वाले प्रीमिस में पी पहले आएगा, मतलब प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, फिर मिडिल टर्म, तो मतलब हमने चार तरीके से सफल किया, फिर ये मिडिल टर्म यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, तो चार टर्म से सफल किया। पहले वाले में तो सबसे पहला फर्स्ट फिगर में क्या होता है, एम पी एस एम एस पी ऐसे करके, ठीक है। फिर ऊपर वालों को सफल कर दिया, ये तो ऊपर ही रहेगा, पी वाला ऊपर ही रहेगा हमेशा, नीचे वाला एस वाला नीचे ही रहेगा, है ना। और ऊपर वालों को सफल कर दिया तो पी को पहले लिख दिया फिर एम को कर दिया, तो सेकंड फिगर ये हो गया। अभी हम देखेंगे इसका ध्यान से, तो तीसरे वाले में क्या किया, एम पी ऐसे ही रहने दिया, नीचे वालों को सफल किया, एम एस किया, नीचे वाले को सफल किया, फिर पी ऊपर वाले को भी सफल किया, पी एम रहने दिया, एम एस के साथ एम पी और पी एम, फिर एस एम के साथ पी एम और एम पी ऐसे करके, है ना। ये चारों फिगर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मिडिल टर्म ये सारे आपको ध्यान से याद होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरे चार फिगर्स होते हैं सिलोजिज्म के, इससे ही क्वेश्चन आएंगे, आपने ध्यान से इसे करना है, ठीक है। अब मूड्स ऑफ सिलोजिज्म क्या होते हैं, मूड ऑफ सिलोजिज्म मीन्स अरेंजमेंट ऑफ प्रीमिस एंड कंक्लूजन, मतलब मूड ऑफ सिलोजिज्म क्या होता है, जब अरेंजमेंट होता है वो प्रीमिस और कंक्लूजन का, कैसे कैसे करके अरेंजमेंट हो सकता है। तो फॉर इंस्टांस ए मूड इन द फर्स्ट फिगर कैन बी एक्सप्रेस एज, तो फर्स्ट फिगर में क्या होता है, ध्यान रखना है, पहले एम आता है फिर पी फिर एस फिर एम, और नीचे तो एस पी होता है, मतलब एस इम्प्लाइज पी है ना, देयर फॉर ऊपर वालों से होता है कि ऊपर एम आता है पहले मिडिल टर्म फिर पी फिर एस एम, ऐसे वाली टर्म फर्स्ट फिगर होता है। तो बोला ए मूड, ये मूड देखो, ए मूड का मतलब है पहले वाला मेजर प्रीमिस भी ए है, माइनर प्रीमिस भी ए है जिसमें एस है, वो भी ए टाइप का है, ऑल टाइप का ऑल टाइप का ऑल टाइप का ऑल कैटेगरी वाला ना, और नीचे वाला भी ए टाइप का, तो ए मूड हो गया इसका। और इसका टाइप कौन सा हो गया, जिसमें मिडिल टर्म पहले आ रही है ना, मिडिल टर्म पहले आ रही है, तो इसका पहला वाला टाइप हो गया ए विद फर्स्ट फिगर। अब ए मूड इन द सेकंड फिगर कैसे होता है, ऑल पीज एम, तो ए टाइप का पहला मेजर प्रीमिस हो ए टाइप का, नो एसिस एम, ये हमने देखा था, नो वाला मतलब था यूनिवर्सल नेगेटिव वाला, मतलब ई टाइप का, ए आई ओ टाइप के थे ना, पर्टिकुलर नेगेटिव ई टाइप का, देयर फॉर एंड नो एसिस पी,
तो ये कैसे टाइप का है, ये भी ई टाइप का। तो ए ई मूड है, ये ए ई कैटेगरी का पहला प्रीमिस ए है, ई ई ए ई टाइप का मूड है। इन सेकंड फिगर का मतलब है ऊपर वाला, सेकंड फिगर में क्या होता है, पहले पी आता है फिर एम, नीचे एस एम, नीचे तो एस एम ही रहता है, ये पी एम इधर उधर सफल हो जाते हैं। डियर फॉर नो एसिस, नो एस एस पी, ऐसे पी एस पी, मतलब नीचे तो एस पी रहता है। सेकंड मोड में क्या होता है, ऊपर वाले दो सफल होते हैं। फर्स्ट वाले मोड में एम पी रहता था, नीचे दूसरे वाले में क्या होता है, पी पहले हो जाता है, एम ऐसे हो जाता है, फिर थर्ड वाले में अलग चेंज था। तो ऐसे करके अगर होता है तो ये सेकंड फिगर होता है। मतलब ए इन सेकंड फिगर को ऐसे लिखता हूँ मैं ना उसका, कि दो मेजर प्रीमिस ए टाइप का है, माइनर ई टाइप का, और उसमें से जो कंक्लूजन आ रहा है वो भी ई टाइप का है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो इससे ही रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब इसको आपने बहुत याद कर लेना है। फिगर्स आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, 4 फिगर क्या होते हैं उसमें, कैसी कैसी पोजीशन होती है, एम पी की, मिडिल टर्म की, एस पी की, और ए मूड कैसे होते हैं। मूड मतलब पहले ए टाइप का मेजर वाला प्रीमिस, मतलब सबसे पहला वाला प्रीमिस ए टाइप का है, ऑल टाइप का, फिर ई नो, ई वाला टाइप का है, नो टाइप का, फिर ई वाला टाइप का मतलब नो वाले टाइप का, नो इज एस एस पी, ए आई ओ टाइप की, वो भी आपने याद करके रख लेना है। तो ए इन सेकंड मूड ये आपको बनाने आनी चाहिए। अगर मैंने बोला ए इन फर्स्ट मूड कैसे बनता है, तो आपने सीधे ऐसे बनाना है, ऑल एम एस पी ऐसे करके, ऑल एस एम एंड ऑल टाइप के, तीनों ऑल टाइप के होंगे, और एम पहले होगी मिडिल टर्म, फिर पी होगा, फिर एस होगा, फिर एम होगा, क्योंकि फर्स्ट फिगर में ऐसे होता है। तो ऐसे करके आपको बनाने आने चाहिए सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।